भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक मंगलौर के अंदर सब वाहन की व्यवस्था नहीं होती। नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। दर्शकों, आपसे बता देते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से मंगलौर में घोटाले का चल रहा है कि जो नगर पालिका चेयरमैन है दिलसाद, उनके द्वारा जो घोटाला सामने आया है, यही जो मंगलौर विधायक सरवत करीम जी ने हैं, उन्होंने भी घोटाले के राज खोले हैं और सबूतों के साथ खोले हैं। इसी के साथ ही आज हम मंगलौर वार्ड नंबर 3 मानकपुरा मोहल्ले में आए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल मीटिंग चल रही है इनकी। और किस चीज़ को लेके मीटिंग चल रही है, किस बात को लेके मीटिंग चल रही है, क्योंकि हमारे साथ इस टाइम पे नरेंद्र शर्मा जो यहाँ के सभासद हैं मंगलौर नगर पालिका के, वो बैठे हुए हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। मीटिंग चल रही है और मीटिंग किस चीज़ को लेके चल रही है ये भी हम जानते हैं नरेंद्र शर्मा जी से, और यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो मीटिंग है किस चीज़ के लिए चल रही है। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं सभासद नगर पालिका मंगलौर से जो नरेंद्र शर्मा जी हैं उनसे। जी नमस्कार नरेंद्र शर्मा जी। जी नरेंद्र शर्मा जी, आज आपने मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस चीज़ को लेके किया गया है? ये एक हम संवहन की मांग कर रहे हैं और करीब 4 साल से बोर्ड के में प्रस्ताव पास भी है, और इसके लिए हम ना कई बार जो है धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब चूँकि हमारे जो मंगलौर के जो वह है शमशान घाट, वो लगभग मंगलौर से 3 किलोमीटर पड़ रहे हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। अच्छा, कितनी आबादी है यहाँ पे? हिंदुओं की आबादी कितनी है मंगलौर की? मैं आबादी होगी करीब 6000 के लगभग। 6000 की आबादी। शमशान घाट कितने हैं? शमशान घाट 2 हैं। अच्छा। हाँ जी, दोनों लगभग जो है 2-2 किलोमीटर पे पड़ रही है। एक तो 3 किलोमीटर पड़ रहा है, एक 2 किलोमीटर पड़ रहा है जी। तो इसलिए सब वाहन की जो है मंगलौर में बहुत ज़्यादा जरूरत है, और सभी सभासदों ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया था। और लगभग 4 साल से मांग करते करते अब तक सब वाहन की व्यवस्था नहीं हुई। इसके लिए हमने जो कावड़ के टाइम पर भी वो करी थी, लेकिन वो कावड़ मेले को देखते हुए प्रशासन बिजी था, इसलिए हमने। नरेंद्र शर्मा जी, आपने बताया कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो चुका था, फिर सब क्या कारण ऐसा हुआ कि सब वाहन आया ही नहीं अभी तक? बस चेयरमैन की मनमानी है। अभी चेयरमैन से बात हुई थी तो हमने कहा जी इसका क्या कर रहे हैं, कहने लगा मेरी इच्छा। मैंने कहा जी सरकार का पैसा सरकार ही दे रही, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। कहने लगा है मेरे एक्ट में है पैसा, मेरी नगर पालिका, मैं का वो एक्ट में जो है मेरा अधिकार है, मैं दूँ ना दूँ इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक्ट में पर्सनल की नहीं, क्योंकि 5 साल का चुनाव होता है, 5 साल बाद अगर कोई और चेयरमैन हुआ, बस वो तो जब उनकी मनमानी है मोटो मर्दी चल रही। जैसा कि हर चीज़ में देख रहे आप, मेरा वार्ड है मानक चौक है, सारे में जो है मतलब आधे वार्ड में कामयाब है, आधे वार्ड में बिल्कुल काम ही नहीं है। सड़क पानी बारिश होगी पानी भर जाएगा, लोगों की शिकायत है, लेकिन क्या करूँ चेयरमैन करने को तैयार नहीं है। कुल मिला के कितने सभासद हैं यहाँ पे नगर पालिका मंगलौर में? 20 सभासद हैं। 20? हाँ जी। तो आपको ये भी पता होगा कि नगर पालिका के अंदर सरकार के जो पैसा आता है विकास के लिए, वो लगभग कितना आता है? लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 14 करोड़ है। 14 करोड़ में जिसमें कर्मचारी सालाना या 5 साल का? नहीं, साल का। हाँ, उसमें कर्मचारियों की सैलरी भी है, बाकी काम के लिए आते हैं। और जैसा ये मकानों के पैसे वो अलग है इससे 14 करोड़ से जो है। अब मकानों का भी जो है इतनी धांधलीबाजी मकानों में भी कि मंगलौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मकान होंगे, उनमें भी जो उनका पैसा जो 3-4 साल हो गए। पहली किस्त आ गई, वो लोग जो बेचारे छत भी नहीं बनी, कुछ नहीं बना, कुछ लोगों तो छत भी नहीं है, वो बैठे। तो मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, लेकिन पैसा तो चेयरमैन के अंडर में आ रहा। अच्छा। अब पैसा चेयरमैन जिसे चाहे उसे दे दे, जिसका 2 मंजिला मकान पहले से तैयार है उस मकान पर पैसा दे दे। जिसका जो गरीब है जिसे उसकी ज़रूरत है, ऐसे कई मकान है फिलहाल भी जो जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जिनके मकान पर पन्ना पड़ा गया, उन्हें कोई मिलता नहीं भाई। वो जो उसके रसूख के उन्हें पैसा दे दें। तो आप भी सभासद हैं और बराबर का दर्जा रखते हैं नगर पालिका के अंदर, आपने नहीं आवाज़ उठाई इसकी? मैं तो शुरू से आवाज़ उठाता रहा, लेकिन हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ भी। वो वगैरह मैं जो चाहूँगा, मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैं हूँ, आप कुछ नहीं हो। अच्छा। हमने तो कई बार ये भी कहा भाई जनता ना हमें भी तो चुने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
बिल्कुल भी। अभी मैं बता रहा आपको, एक सड़क है मेरे वार्ड में जो है, जो वहाँ 2 बूंद पानी की पड़ जाओ तो तुरंत पानी भर रहा, और वे लोग इतने परेशान हैं कि ज़बरदस्त होगा। और मैं खुद परेशान हूँ इस चक्कर में कि वो सड़क नहीं बन पा रही। लेकिन मर्जी का मालिक है, बना नहीं बनाता। कौन है मर्जी का मालिक? चेयरमैन। चेयरमैन क्या, चेयरमैन तो कुछ नहीं है, जो चेयरमैन का भाई शमशादी है। अच्छा, कुर्सी पे भी शमशादी बैठते हैं, होल सोल वही है, सब कुछ वही है। और अगर हम वो करेंगे तो हम तो तड़ी भैया। तो किस अधिकार से कुर्सी पे बैठते हैं शमशाद? भाई मालिक है, बोर्ड हमेशा घर में हो जाए उनके, जो नगर पालिका में होता है। अगर जिस दिन बोर्ड की बैठक हो, साल में एक आधी बैठक हो, अगर बोर्ड में आए भी तो घर पे बोर्ड हो गया, वहाँ आए, चाय पानी पिलाई, सबको चले गए, सबको हम भी चुपचाप होकर चल जाओ। यानी कि बोर्ड मीटिंग जो होती है वो उनके घर पे ही होती है? घर पे ही हो जाए। अच्छा, रात को ही घर पर जो है सब सभासदों को बुला लें, वहीं सीधा वो दूध करेंगे, और वहाँ सीधा वो दूध करके बोर्ड हो गया। सुबह गए, चाय बोर्ड में जो है 10 बजे चाय पानी पिए और अपना चले गए, बस खाना पूर्ति। हाँ, और कुछ नहीं। नरेंद्र शर्मा जी, अभी पिछले दिनों में आपने आत्मदाह करने की भी कोशिश करी थी धरने के दौरान, और अभी भी आप धरना देने जा रहे हैं। क्या ऐसे कारण है कि आप निरंतर धरने पे बने हुए हैं? ऐसा, मैं जब ये 11/7 में धरने का वो कर रहा था, और उसमें मैंने वो भी एप्लीकेशन दी थी आइटम वगैरह हूँ, तो मेरी 11 तारीख में धरने की वो थी। तभी मुझे एसडीएम साहब जो है, उन्होंने एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया रुड़की। उस टाइम मेरी साथ में इसने जो है मारपीट कराई रुड़की में। किसने? चेयरमैन ने। अच्छा। और मारपीट, जब मेरी साथ मारपीट हुई तो फिर मैंने जो है एसडीएम साहब तो मारपीट आपने बताया कि मारपीट कराई है, मारपीट दिलसाद ने कराई है या शमशाद ने कराई? भाई इन्होंने अपने गुर्गे को भेज कर कराई थी, मैं रुड़की कचहरी में जो। अच्छा। इसके बाद मेरे ही खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, मुझे दबाने के लिए। अच्छा। कि ये जो है, ये सम्मान का मैटर को जो छोड़ रहा है और ये दब जा, तो मेरे खिलाफ और मेरे बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद मैंने कोतवाली में जाकर जो है आत्मदाह की चेतावनी दी कि या तो जो मुकदमा मेरे खिलाफ ये वापस हो, और जिन्होंने मेरी साथ मार पिटाई करी उनके खिलाफ मुकदमा हो। अच्छा। तब जाकर जो उस मुकदमा में एफआईआर लगी। तो अब इसके बाद जो जब से फिर जो मैं चलता रहा, मेरे मोबाइल पर भी उन्होंने डाल दिया था कि हाँ भाई हम संवाहन की जल्दी व्यवस्था करा रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिया। इसके बाद मैंने फिर जो है दोबारा रिमांडर भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नगर पालिका द्वारा मेरे पास मैसेज भी आया मोबाइल पर, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, मेंबर साहब, आज पालिका द्वारा वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन BID लगा दी गई है, कृपया। यानी कि ऑनलाइन BID लगा दी गई है, और कृपया सूचनार्थ वसीम, ये इस पर है। ये वसीम कौन है जिन्होंने मैसेज भेजा? ये वसीम नगर पालिका में है कर्मचारी। अच्छा। जो इसको देखता है सब कुछ जो है। और ये मैंने जो है पिछले उसमें जो ये डाली थी, SDM साहब, DM साहब, इन सब के यहाँ से जो है। और तब मैंने कावड़ मेले को देखते हुए धरना स्थगित कर दिया था। अब इसके बाद जो है फिर मैंने दोबारा डाल लिया, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं। इसमें तो ये मांग पत्र है आपका, क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग तो मेरी यही है कि संवाहन मंगलौर के लिए एक संवाहन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो संवाहन की सुविधा करा दिया, बस यही मेरी है। और जो यहाँ के काम है छूटे हुए, वो काम करा दीजिए जी। ये मैंने जो दोबारा जो डाल लिया, ये मुख्यमंत्री के यहाँ से भी है, सब जो डाल। तो जैसे आपने मुख्यमंत्री के यहाँ भी डाली, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय शहरी विकास मंत्री जी हैं, मुख्य सचिव जी हैं, सचिव महोदय जी हैं, और शहरी विकास निदेशक हैं, उप जिलाधिकारी महोदय रुड़की हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अगर जो आपके पास ये जवाब नहीं आया है और आपने अभी भी धरने के लिए बोल रहे हैं, तो किस तरीके से धरना प्रदर्शन रहेगा, क्या रहेगा आपका? सोमवार से जो है 1 दिवसीय धरना दूंगा। अच्छा। और इसके बाद मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक मंगलौर के अंदर संवाहन की व्यवस्था नहीं होती, तब तक मैं भूख हड़ताल पर
बैठा रहूँगा। जी, तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जो कि सभासद हैं यहाँ के मंगलौर नगर पालिका के। इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान आते हैं, जिन लोगों को मकान मिलने चाहिए उन लोगों को तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जिनके दुमंजली मकान हैं उन्हीं लोगों को मकान का पैसा दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पे मीटिंग में जो धरने की तैयारी करते हुए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या आखिर उनका धरना रहेगा और किस तरीके से ये लोग नरेंद्र जी का साथ देंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो नाम जानना। नाम मेरा ओम कुमार जी। ओम कुमार जी, ये आज बैठक चल रही है धरने को लेकर के, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो किस तरीके का धरना प्रदर्शन करेंगे आप? हम मेंबर साहब के साथ हैं, जैसे भी एक रहेंगे। धरना अच्छा है, धरना प्रदर्शन अच्छा किया जाएगा और जो मांग रखी गई है सौ की वो वाहन की वो जो है जल्दी से जल्दी आने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिससे कि मंगलौर के वासियों का उत्थान हो सके। क्यों ज़रूरत पड़ी है सब यात्रा वाहन की, क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसलिए पड़ी है कि अभी कावड़ में जैसे अभी कोरोना काल था, इसमें जो है अभी आदमी जो बहुत कम पड़ते थे और शव को ले जाने के लिए शमशान घाट में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए जो है इसकी आवश्यकता ज़्यादा अति आवश्यकता है। क्योंकि वाहन उसके लिए जो है आदमी इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। ऐसी घटना अगर जो दोबारा आती है तो उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, तो सुना आपने कि मंगलौर क्षेत्र में 6000 की आबादी है जो कि हिंदू समुदाय के लोगों की है, और इनके जो शमशान घाट है सिर्फ 2 ही हैं, एक तो 2 किलोमीटर में बताया है और एक बताया 3 किलोमीटर में। अगर जो कोई इंसान यहाँ पे गुजर जाता है तो सब यात्रा को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकारी सब वाहन की जो मांग है सभासद और इनके साथ जो यहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग हैं वो निरंतर उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी, आपका नाम? प्रमोद शर्मा। प्रमोद जी, यात्रा वाहन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको? पहली बात तो यह है जी, यहाँ से जो शमशान घाट है 3-4 किलोमीटर पे है। अच्छा। तो इसको जो है जाने में बड़ी दिक्कत होती है, और जो है मैं तो संबंधित अधिकारी यही कहूँगा यह सब वाहन की जो है व्यवस्था तुरंत की जाए। अच्छा। नहीं तो जो है हड़ताल हमारे सभासद गिरे रहे हैं। बस एक खाली सब वाहन को लेके हड़ताल है या और भी मांगे हैं? मेन तो यही है। मेन यही है। तो मेन मांग है इनकी कि सब वाहन जो है वो यहाँ पे आने ही चाहिए, और क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी गाड़ियों से भी ले जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गली भी छोटी छोटी है, सब वाहन होगा तो वो होटर बजाता हुआ या जिस भी तरीके से उसका रास्ता जो लोग हैं छोड़ देते हैं। यहीं पे हमारे साथ इतने सारे युवा हैं, युवा से भी जान लेते हैं कि किस तरीके से इस धरने को कामयाब बनाएंगे ये लोग। जी नहीं, ये चाहिए तो है ही हमें सब वाहन। हमारे साथ छोटे हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें जाने में वहाँ तक दिक्कत होती है। 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है जो एक बुजुर्ग नहीं तय कर सकता, उसके लिए हमें सब वाहन की तो बहुत ज़रूरत ही पड़ेगी। बाकी की सड़कों में गड्ढे, पानी भरने की समस्या भी है जो कि हमारे मेंबर साहब निरंतर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम मेंबर साहब के साथ है, जैसा वो आगे करेंगे हम उनके साथ हैं। क्या कारण है कि नहीं पूरी हो पा रही है? वो मेंबर साहब खुद देखेंगे, हम मेंबर साहब के पीछे पीछे हैं, जो वो चाहेंगे वो हम करेंगे मेंबर साहब के साथ। जी, यानी कि मेंबर साहब के पीछे पीछे हैं, जो ये चाहेंगे वो करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। ये भाई जरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, धरना प्रदर्शन के लिए भी तंदुरुस्त है, उन्हें भी देख लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? भैया ऐसे है ना, पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कोरोना काल में, जैसे कोरोना काल में डेथ हो गई थी जी, तो लॉकडाउन लग गया था, कोई आ नहीं पा रहा था किसी के पास। अब किसी के घर में 3 आदमी हैं, उसमें से एक कोरोना के चलते हुए एक्सपायर हो गया, तो वो कैसे लेके जाएगा अपने उससे? ठीक है। दूसरी बात, दूरी बहुत है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है जाने में। चलो हम तो चले जाते हैं, पैदल पैदल चले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग वो नहीं जा पाते हैं। फिर तीसरी प्रॉब्लम है, और ये जो मेंबर साहब ने 3 सड़कें पास करवा रखी है हमारे वार्ड की, उनमें तीनों में कुछ नहीं हुआ अभी तक, और उन तीनों में सबसे ज़्यादा पानी भरता है बारिश की वजह से। तो इनकी अपना चेयरमैन साहब की जिदबंदी के कारण कुछ काम अभी हो नहीं पा रहा। ये जिदबंदी ये तो नहीं है कि क्या नाम कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान विवाद है? नहीं, ऐसा तो चाहे हिंदू ने वोट नहीं दे रखे जनप्रतिनिधि के लिए, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, यानी कि जितनी भी प्रजा है जनप्रतिनिधि के लिए सारी एक समान है। लेकिन अगर तो देखा गया तो कब्रिस्तान की तो हालत बहुत अच्छी है, लेकिन शमशान घाट
शमशान घाट में तो कुछ नहीं है, शमशान घाट ऐसे कैसे ही है बस। तो ये पक्षपात तो नहीं हो रहा है? पक्षपात तो नहीं बोल सकते क्योंकि वोट तो हमने भी दे रखा ना उन्हें। अच्छा। तो हमारे साथ पक्षपात क्यों करेंगे फिर? वो वोट तो हमने भी दिया हुआ उन्हें। हिंदू मुस्लिम वाला तो मैटर नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 साल से जो मांग की जा रही है, लेकिन 4 साल से अभी तक आई नहीं है। बस इसमें पहले तो दिलासा दिया गया था कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, फिर उसके बाद अब बिल्कुल ही हाथ उठा दिए उन्होंने। तो अभी जैसे धरना दे रहे हैं सभासद साहब, युवाओं का कितना योगदान रहेगा? युवा पूरे साथ रहेंगे जी, वार्ड के नहीं, पूरे हिंदू समाज के। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदू समाज के। और ऐसा भी है हमारी तो शायद विधानसभा में ही नहीं है ऐसा वाहन, तो पूरी विधानसभा में ही नहीं है हमारी, तो वार्ड में तो दूर की बात। अच्छा। हाँ, ये इधर हो गए गांव टिकोला नारसन वारसन कहीं भी नहीं है। हाँ, तो वार्ड की तो बात ही नहीं है, तो पुलिस की बात है। तो इसमें तो जो विधायक हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं सरवत करीम, उनसे भी मांग करनी चाहिए आपको? हाँ, उनसे किए उन्होंने मांग। अभी थोड़ा सा चेयरमैन जी के पास से लेना बात अभी, तो उनमें थोड़ा सा अभी मतभेद चल रहा। अच्छा। हाँ, उनका खुद का मतभेद नहीं सुलझ पा रहा अभी, तो हम किसके पास जाएंगे? अच्छा, यानी कि आपस में ही लड़ रहे हैं लोग? हाँ, आपस में लड़ाई हो रही है हमारे में बिल्ली। यानी कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। हाँ जी जी। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं इस पूरी विधानसभा में सब वाहन नहीं है, और सब वाहन को लेके ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और पिछले 4 साल से सब वाहन की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी सब वाहन इन्हें नहीं दिया जा रहा है। और आश्वासन और आश्वासन और आश्वासन मिल रहे हैं। और जो पूरे वार्ड हैं उसमें जो दिलसाद चेयरमैन के वार्ड आते हैं, वहाँ तो सड़कें बनी हुई है, लेकिन जो और सभासदों के वार्ड हैं वहाँ पे सड़कें नहीं बन रही है और मनमानी अपनी चल रही है इनकी। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में इसी तरीके की खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।